तो सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों। तो अमृतपाल सिंह के ऊपर इस टाइम नेशन वाइड हंट चला हुआ है, लेकिन अमृतपाल के जो सपोर्टर्स है, जो उसे हर टाइम फंडिंग करते थे, जो अभी पता लग रहा है कि कहाँ से उसको फंडिंग आ रही थी, वो सारे अभी इकट्ठा हो रहे हैं और डिफरेंट इंडियन एम्बेसीज को जो दूसरे देशों में है उन पर अटैक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है, अब तक की अपडेट क्या आ रही है। तो मेरा नाम है परवीन सिंह। इस वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि एम्बेसीज क्या होती हैं, कॉन्सुलेट क्या होता है और हाई कमीशन क्या होता है और तीनों में फ़र्क क्या है। तो एम्बेसी और हाई कमीशन जो है वो दोनों ही एक डिप्लोमेटिक मिशन किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम्बेसीज को आप एक तरह से हेड ऑफिस समझ लीजिए और हाई कमीशन आप ऐसा समझ लीजिए कि टेम्परेरी ऑफिस है, आपने परमानेंटली वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं ली है और एक तरह से आपने एक टेम्परेरी ऑफिस बनाया हुआ है। और कौंसुलेट जो है उसको आप एक तरह का रीजनल ऑफिस समझ लीजिए, जहाँ पे जो है कौंसलर सर्विसेज दी जाती हैं लोगों को, जनरल सिटीजन्स को जो उस देश में जाके रह रहे हैं। तो चलिए जब ये डिफरेंस अब क्लियर हो चुका है तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो अमृतपाल सिंह की अरेस्ट की न्यूज़ के बाद जो है एक डिफरेंट तरह का प्रोटेस्ट जो है कुछ 4 नेशंस में जो है पर्टिकुलरली देखा जा रहा है। यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों देशों में जो है खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं और इंडियन एम्बेसीज को जो है वो टारगेट कर रहे हैं और वहाँ वैंडलिज्म कर रहे हैं। तो देखते हैं हुआ क्या है अभी तक। तो 20 मार्च की न्यूज़ आ रही है कि कुछ अमृतपाल सपोर्टर्स जो हैं, खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, यूके में जो इंडियन एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जो वहाँ इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था, लहरा रहा था, उसको वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम ही हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो जाके हमारे फ्लैग को बचाते हैं और बाद में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडियन एम्बेसीज को डायरेक्शन दे के जो है लार्जेस्ट एवर जो फ्लैग है हमारी इंडियन एम्बेसी का जो यूके पे लगा था वो लगाते हैं वहाँ पे। हालांकि इंडिया ने इसमें बहुत अपना प्रोटेस्ट शो किया है, लेकिन देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है। तो ये आप फोटो देख सकते हो, जो फ्लैग जो है इंडियन एम्बेसी के बाहर अब इंडियन गवर्नमेंट ने लगवा दिया है सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। फॉरेन सेक्रेटरी ने क्लियर उसने कहा है कि ये जो है मैटर जो है इंडियन हाई कमीशन सिक्योरिटी का जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ उठाया जा रहा है और उनको समन भी किया जाए। ब्रिटिश जो तो मोस्ट ब्रिटिश सीनियर जो है डिप्लोमेट जो है उनको दिल्ली में जो है उनको समन किया गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि एक एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों थी एक डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर जो कि इंडिया का जो यूके में था उसके ऊपर एक सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया। ये सारा जो है अब उनसे जो है जो अब लिया जा रहा है। लेकिन जब ये सारी इंसिडेंट हो रहे थे उसी टाइम में एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूएसए में भी जो है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में जो है इंडियन कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है। यूएसए में कल की न्यूज़ आई है कि कुछ लोग जो है जो इसके सपोर्टर्स थे, खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, वो इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर एंटर कर गए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ की हुई है। अरिंदम बागची का ये आप देख सकते हैं कल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने क्लियर ये मेंशन किया है कि इंडिया जो है यूएसए में जो हुआ है उसमें भी अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो कर रहा है और उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से। ये द हिंदू की न्यूज़ आप देख सकते हो जिसमें मेंशन की गई है यही चीज़ कि प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने यूएस कॉन्सुलेट को, यूएस में जो है इंडियन कॉन्सुलेट को यूएस में जो है अटैक किया है। नीचे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ देख सकते हैं
जिसमें ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के बाद जो है खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स का जो है, सपोर्टर्स का जो है प्रोटेस्ट जो है वो रिपोर्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं अभी तक इन देशों ने क्या किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो क्लियरली जो उनकी पुलिस है, विक्टोरिया पुलिस, जो इस चीज़ मैटर को देख रही है, उन्होंने 29 जनवरी को जो वहाँ पे खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ था उसके रिलेट में 6-7 पिक्चर्स निकाली हुई हैं। और सेम आप मेयर ऑफ लंदन का भी देख सकते हैं। इन सबको जो है एक्शन लेना पड़ना था क्योंकि इंडिया एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट देश है जिसके साथ वो कोई भी देश अपना जो है रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो ये बाकी आप ट्वीट देख सकते हैं। तो हालांकि अमृतपाल सिंह पे अब NSA एक्ट लग चुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1980 में आया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये एक्ट जो है किसी की भी गिरफ्तारी करवा सकता है विदाउट एनी कोर्ट नोटिस। शॉर्ट में ये आप समझ लीजिए। इसमें जो है मैक्सिमम डिटेंशन 12 महीने की रहती है। हालांकि इसको DC और जो DM है दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की वो परमिशन लेनी पड़ती है और इसका ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ही दे सकते हो आप। लेकिन कुछ जो हमारी सिख कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है UK एम्बेसी के बाहर इंडिया में, न्यू दिल्ली में, कि उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की इंडियन एम्बेसीज को जो कि UK में थी। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और थैंक यू गाइस। इस वीडियो के बाद जो है आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।